केंद्र में वो लोग ही है, राष्ट्र में कांग्रेस ही है। स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में जो हाजी यहाँ से हज के लिए मक्का और मदीना जाते थे, उनको सारे चीजों की सहूलत दी जाती थी और पैसेंजर्स को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, लाइक पासपोर्ट, वीजास, इमिग्रेशन, टिकट्स, सब के सब हज कैंप में। और हज कैंप में एक बात सबसे अच्छी ये थी राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में कि हज कैसा होता बोलकर उस पर ट्रेनिंग दी जाती थी कि टोटल हमारे को वहां पर 45 डेज रहते मक्का में। जो जितने भी हमारे भारत से जाते हैं हमारे भाई लोग, वो सबको हर स्टेट में ट्रेनिंग दी जाती। तो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश के मुस्लिम्स जो हज को गए थे उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था। और राजशेखर रेड्डी साहब हज के लिए बजट बढ़ा दिए थे। चंद्रबाबू नायडू साहब के दौर में 49 करोड़ हमारा बजट रहा, आई थिंक 49 और 39। कैलकुलेट करे तो एक मुसलमान को 1.5 पैसा रखा, 1.5 पैसा लेकर हज को जाएगा। तो इसी तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में जो चीजें हुए, 2004 से स्टार्ट हो गए 2009 तक, वो जब तक जिंदा थे मुसलमानों को कभी कोई किसी किस्म का हज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लाइक कार्गो और मिस बैगेज, ये इस किस्म के बहुत लोग को प्रॉब्लम्स है। लेकिन वहां पर सही देख अहमदुल्ला साहब खुद एक मिनिस्टर होते हुए, एक लेबर की तरह एक मिनिस्टर 3 दिन तक जद्दा एयरपोर्ट पे रहा, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग वीजा, सो ही डजंट नो अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ द मिनिस्टर्स आल्सो। ही कैनॉट कॉन्टेक्ट द काउंसुलेट, he cannot call the ambassador of India। हम अल्लाह से एक ही गुजारिश करते कि हमारे बीसी ब्रदर्स का नहीं, एससी ब्रदर्स का नहीं, ओसी ब्रदर्स का नहीं, एसटी ब्रदर्स का नहीं, माइनॉरिटी ब्रदर्स, हम सब के सब एक होकर जगन मोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाएंगे। और हमारे हज में आने वाले दौर में वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे इंशाल्लाह, ये हमारी दुआ है। और हाजियों को बहुत सारे सहूलतें देंगे, जिस तरीके से उनके पिताजी ने हाजियों के लिए किया था। हज पे जाने वालों के लिए पासपोर्ट को सहूलत दिया था, टिकट्स में दिया था, इवन वेट लगेज में भी जो है ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी के पास पैसों की कमी है टिकट लेने के लिए, तो राजशेखर रेड्डी साहब अपने जेब से पैसे डालकर उनको हज को भेजा। वो उतना प्यारा आदमी था। हमारे को पूरी उम्मीद है कि जगन मोहन रेड्डी साहब भी अपने वालिद की जैसा करेंगे। जिस दिन से इनकी तारीख गवाह है कांग्रेस की है, 125 ईयर्स हो गए कि कभी मुस्लिम्स को 1% रिजर्वेशन भी ये लोग नहीं बढ़ाए थे। स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी साहब आके हमको 4% दिए। हर हालत में हम मुसलमान भाइयों का काम है कि जगन मोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाना है। उनको बनाने तक मुसलमान चैन से न बैठेंगे, क्योंकि कांग्रेस आज सेंटर में भी कांग्रेस है, स्टेट में भी कांग्रेस है, लेकिन हाजियों को भी देखिए कितना प्रॉब्लम सारा। अभी 30 तारीख से पहली फ्लाइट है, कई हाजियों को देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, नोबडी इज केयरिंग अबाउट देम। ये क्या था साहब, निजाम के दौर में एक चीज ये थी, 14 अपने को डिस्ट्रिक्ट्स थे और अतराफ के जो हमारे बाजू के लाइक रायचूर कर्नाटका में चलेगा, गुलबर्गा कर्नाटका में चलेगा, बीदर, औरंगाबाद, तो इस किस्म से महाराष्ट्र में वो चले गए। तो आज भी वो रूल कंटिन्यू हो रहा जो रूल निजाम के दौर में था। उससे सहूलत ये हो गई साहब, जो रूबात हमारे मक्के में है, मदीने में है, जो निजाम बनाए थे, यहां से जाने वाले मुस्लिम्स को वहां पर फ्री अकोमोडेशन मिलता। सबसे वर्ल्ड में कॉस्टलीस्ट प्लेस अगर कोई है तो मक्का और मदीना है, जहां पे आदमी जाने के बाद उसको अकोमोडेशन बड़ा महंगा मिलता है। अगर एक इतना सा रूम रहेगा तो वो इंडियन 12,000 रुपीज मांगेगा एक दिन का। तो इसीलिए वो दौर में निजाम जो है ना, कुछ प्रॉपर्टी वहां पर लेकर कि हमारे आंध्र प्रदेश से जो भी मुस्लिम्स जाएंगे उनके लिए जो है ना फ्री अकोमोडेशन है ना बोलकर है।
आज उसी एक फ्री अकोमोडेशन को अडॉप्ट करे हुए हैं। लेकिन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी गारू कि उन्होंने जो मुस्लिम्स के लिए किया था वो कोई और नहीं कर सकता। और मुसलमान को अगर कोई अच्छा होना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी।